सबको प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूँ हमारा जो अभी शुरू होने वाला कोर्स है माइंडफुलनेस फाउंडेशन, उसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या वो चीज़ है और उसको ऑनलाइन इस तरीके से क्यों सिखाया जा रहा है। फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक, जो कि नींव होती है। तो जब आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको कभी भी ध्यान से रिलेटेड करने में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि उससे आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन का मतलब क्या है। अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है ध्यान का मतलब क्या। फिर हम कहीं पढ़ के कहीं समझ के उसको करने की कोशिश करते हैं और वो खुद से हम असफल हो जाते हैं। 2-4 दिन हम कोशिश करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं उसको, और हमें लगता है कि ध्यान करना हमारे बस की बात नहीं है, जो कि बहुत ही गलत तरीके से हम सोच पाते हैं उस चीज़ को। और वो कारण है अज्ञानता के कारण। उस चीज़ की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, खासकर भारत में। हमारे ध्यान ज्ञान का देश हमारा भारत ही है, जहाँ से ये सारी चीज़ शुरुआत हुई, लेकिन हमें ही उसकी ज़्यादा समझ नहीं है। हम उसके फ़ायदे पढ़ लेते हैं, लोगों से सुन के देखते हैं, लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम फिर कोशिश करते हैं 2-3 दिन और छोड़ देते हैं। ये ठीक ऐसे हुआ कि जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, फिर हम अपनी फ़िटनेस जर्नी शुरू करते हैं। 2-3 दिन भाग दौड़ करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, नहीं हो पाता, छोड़ देते हैं। तो यही सच्चाई ध्यान के बारे में भी है। ध्यान करना जो है, मेडिटेशन करना जो है, एकाग्रता, फोकस, बहुत सारे टाइप हैं ध्यान के। वो एक मेंटल स्किल है। जैसे आप जिम में जाके किसी दिन आप जाओ, पहले दिन ही आप इतना ज़्यादा वज़न नहीं उठा पाएंगे। आपको प्रोग्रेसिव तरीके से चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ वहाँ पर कर पाएंगे, कुछ अचीव कर पाएंगे। और कुछ दिन तो आपको कंडीशनिंग में ही लग जाएंगे, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार होगी, और जब रिजल्ट आना होगा तब तक तो हम छोड़ चुके होंगे। तो यही ध्यान के साथ भी सच है। जब हम कोई भी विधि फॉलो करते हैं, उसका पालन करना शुरू करते हैं, तो उसकी पूरी समझ ना होने की वजह से हम 1-2 दिन करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और हमें लगता है या तो ये हमारी चीज़ हमारे लिए नहीं है, या फिर हम इसके लिए नहीं हैं, या हमसे नहीं हो पाएगा। जो शरीर के लिए सच है वही मन के लिए, बुद्धि के लिए भी सच है। और शरीर वाली चीज़ तो फिर भी हम कभी न कभी कुछ न कुछ मशीनों के द्वारा वजन को कम ज़्यादा करके एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में तो कोई सहयोग करना बहुत मुश्किल काम है। किसी और का कोई सहयोग कर पाए, करना आपको ही है। मैं भी इंस्ट्रक्शंस अगर दूंगा तो वो आपके लिए गाइडलाइन ही होगी, एक गाइडेंस ही होगी। करना तो वो आपको ही है। एकदम पर्सनल चीज़ है मेडिटेशन, जो आपको कोई करवा नहीं सकता, आपको खुद ही करना है। दूसरा आपको सिखा सकता है। तो इस माइंडफुलनेस के प्रोग्राम में हम उन्हीं सारी चीज़ों को करना सीखेंगे। उस मेंटल स्किल को हम सीखने वाले हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है सचेतन रहना, जागरूक रहना, होशपूर्ण रहना अपनी डेली लाइफ में। और साइंस जिस चीज़ को ध्यान मानती है वो माइंडफुलनेस ही है, उसका एक रूप है माइंडफुलनेस। मतलब आप किसी चीज़ को जागृति के साथ, बिना रोबोटिक हुए, पूरे होशपूर्ण रह के, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे भोजन हो, चाहे वो कोई दिनचर्या हो,
उसको आप लगातार करें, वो माइंडफुलनेस है। लेकिन ये चीज़ सुनने में बहुत आसान लगती है कि खाना खाते टाइम हमारा ध्यान खाने में हो, चलते टाइम हमारा ध्यान चलने में हो। मैंने जो इसको अभ्यास करके पाया है, मुझे नहीं लगता ये इतनी ज़्यादा आसान है। अगर ये इतनी ही ज़्यादा आसान होती तो हर कोई इसका अभ्यास कर रहा होता। माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। जो बेनिफिट हम मेडिटेशन के पढ़ते हैं इंटरनेट पर, वो मोस्टली वो माइंडफुलनेस के ही बेनिफिट हैं। ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे शास्त्रों में भी, लेकिन माइंडफुलनेस जो है एक मॉडर्न साइंटिफिक वे है, जिसमें हमें कोई धारणा नहीं बनानी, कोई भगवान नहीं मानना, कोई मान्यता नहीं माननी, कोई गुरु को नहीं मानना, कोई मंत्र जाप नहीं करना। मतलब हम बिल्कुल एज इट इज़ रहते हुए, कोई परिवर्तन नहीं करना, और ख़ास उसके लिए कोई किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना, कोई आसन लगाना, कोई उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो एक मेंटल स्किल है माइंडफुलनेस, उस स्किल का हम अभ्यास करने वाले हैं। इसके भी छोटे छोटे रूप हैं। इसके अंदर भी जब हम कोर्स को करेंगे तो जानेंगे, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि अब पहले दिन ही बैठ गए अब जागरूक हो जाओ, नहीं, इतना आसान नहीं है। उसके लिए पोस्चर, आपकी बॉडी की पोजीशन वो मैटर करती है, आपकी ब्रीदिंग मैटर करती है, उस मन को उस अवस्था तक लेके जाने के लिए। और जो मेंटल छोटी छोटी स्किल्स हैं, जैसे योग में हम अलग अलग आसन सीखते हैं, ऐसे माइंड की छोटी छोटी स्किल्स हैं। आप किस चीज़ के प्रति जागरूक हो सकते हैं, कितनी देर जागरूक हो सकते हैं, ये सारी स्किल्स हम सीखने वाले हैं। छोटी छोटी स्किल्स हैं जिसमें अवेयरनेस है, अपने विचारों को कैसे समझना है, कैसे देखना है। विचार तो ख़त्म तो होंगे नहीं, आएंगे वो, आंख बंद करते ही विचारों का प्रवाह जो है तेज हो जाएगा। तो उनसे बच के भागना है, कैसे हैंडल करना है उनको। फिर शरीर को कैसे हैंडल करना है। जब आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, कभी खुजली होती है, कभी दर्द होता है, उसको कैसे चेक करना है, क्या करना है उसके साथ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आने वाले 1 महीने में हम कम से कम 30 तरह के स्टेप्स सीखने वाले हैं। आज हमने एक पहला स्टेप मान लीजिए सीखा है, तो अगले दिन हम उसमें एक स्टेप और ऐड करेंगे। तो ऐसे कर करके 30 दिन जब हम लगातार करेंगे तो वो चीज़ हमें समझ में आएगी, एक फाउंडेशन की क्या चीज़ है ध्यान का मतलब। और फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ध्यान नहीं कर पाते। और इसका सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने ध्यान करना है तो आप करें। अगर आपने कुछ भी करना है जीवन में, सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज़ में, आपने अगर ढंग का खाना भी बनाना है, तो आपका माइंडफुल होना ज़रूरी है। नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। आपको माइंड की प्रेजेंस वहाँ पर चाहिए कि आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात अभी भी सुन भी रहे हैं और आप माइंडफुल नहीं हैं उस चीज़ के प्रति, उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ये अनदेखी की वजह से क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी बिगड़ जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाएगी मतलब हमने माइंड की एक स्किल को इग्नोर किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उसमें आपकी सेहत भी आ गई, उसमें आपका बिजनेस भी आ गया, उसमें आपके रिलेशनशिप्स भी आ गए, सब कुछ आ गया उसमें। जब वो नहीं होगा तो आपका जीवन ही धीरे धीरे टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। फिर हम भागेंगे कहीं किसी ज्योतिषी के पास, फिर हमें कोई उपाय चाहिएगा अपने जीवन को सुधारने का, फिर हमें कोई मंत्र चाहिएगा जो कि कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो रूट कोज है उस पर हमने काम नहीं किया। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, जब आप सचेतन रहना शुरू करते हैं, होशपूर्ण रहना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में सुधार होना शुरू हो जाता है। और वो इसलिए नहीं कि किसी और में सुधार हो गया, वो इसलिए कि जो उस जीवन को जी रहा है, जो करता है, जो उस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है इस बॉडी में, उसके दृष्टिकोण में वो चेंज हो गया। अब वो इंसान नहीं रहा। दिखने में बाहर से वही है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बदल चुका है। जब हम इस फर्स्ट लेवल को कर लेंगे तो उसके बाद इसके और भी आगे के लेवल हैं। फिर हम
गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, हम अकेलापन कैसे दूर करें, हम किसी आदत के पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं, वो सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए किसी को एक बेसिक रनिंग मेथड आ गया है, तो धीरे धीरे अभ्यास से फिर वो मैराथन भी दौड़ सकता है, फिर वो स्पीड रन भी कर सकता है, स्प्रिंट भी कर सकता है, फिर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं उसके लिए। तो जब आप ये माइंडफुलनेस का बेसिक करेंगे, ये फाउंडेशन कोर्स करेंगे, तो आपके लिए वो सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। उस तरफ भी अगर आप जाना चाहेंगे तो वो भी बहुत आसान होगा, आपके समझ में आएगा वो चीज़ भी। अगर आप नहीं करेंगे तो हमेशा ही ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट लगती रहेंगी। कभी मेंटल हेल्थ, धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, फिर हमें दवाइयों पर आना पड़ेगा, या फिर दूसरे लोग जो भी बोल देते हैं उसको मानना पड़ेगा, और फिर जीवन रहेगा नहीं, लगेगा वो जीवन है लेकिन है नहीं, होगा नहीं। तो अगर आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रेन करना है प्रॉपर तरीके से, तो फिर ये माइंडफुलनेस का कोर्स ज़रूर आप करें। ये नहीं है कि ये कोई भगवान पाने के लिए नहीं है, ना ही इसमें सेल्फ हीलिंग की तरह किसी एनर्जी से जुड़ना है। इसमें तो खुद से जुड़ना है और खुद का भी जानना है। ये मैथमेटिक्स की तरह है, विज्ञान की तरह है कि ये होगा तो ये होगा। धीरे धीरे हम जानेंगे कि कोई भी एक सेंसेशन उठती है बॉडी में, अगर कोई एक दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ उठती है, तो कोई ऐसे नहीं कि एकदम से आ पड़ी वो, उससे पहले बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। उनको हम जानना शुरू करेंगे, तुरंत हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारे साथ ये होने वाला है, अभी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, और ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं उसके पीछे की पूरी साइंस हमें समझ में आएगी। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इस फाउंडेशन से। जैसे शिक्षा का एक स्टेप, पहली क्लास है, दूसरी क्लास, ऐसे करते करते एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसे ही ध्यान की प्रक्रिया के भी सिस्टम बने हुए हैं। ये सबसे साइंटिफिक वे है। तो चाहे आप मेडिटेशन को, ध्यान को, भगवान को, धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपने कभी जीवन में आंखें बंद करके भी नहीं देखी, तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ठीक तरीके से मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, उसको, उस चीज़ की सेंस ले पा रहे हैं, तो मतलब आप माइंडफुलनेस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अगर कोई मंदबुद्धि है तो वो नहीं कर सकता। अगर मानसिक रूप से किसी को ये भी पता है, हाँ मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मेरी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस हो रही है, तो फिर आप कर सकते हैं। इतना पता चल रहा है, ये एलिजिबिलिटी है माइंडफुलनेस करने के लिए। अगर आप इस बात को पूरा सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। इसके लिए कोई खास एबिलिटी की ज़रूरत नहीं, एक बेसिक सामान्य मानसिक स्थिति ज़रूरी है बस। उसके बाद इस कोर्स को मैंने, बहुत लोगों के ये भी सवाल आए कि जूम पर क्यों नहीं करवा रहे, लाइव क्यों नहीं करवा रहे, क्या टाइम रहेगा। ये वो चीज़ नहीं है, ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। ये संबंधित है आपसे, मेरे से संबंधित नहीं है। ये मैं तो सिर्फ उस चीज़ में आपकी मदद करूँगा। ये करना आपने है। अगर मैं जूम पे आके 1 घंटा सिखा भी दूँ आपको, आधा घंटा सिखा भी दूँ, आधा घंटा बैठा के आपका अभ्यास करवा भी दूँ, तो 23 घंटे तो आप अकेले ही हैं ना। तब क्या करेंगे आप? और इसमें कोई ये भी फ्लेक्सिबल, इसमें ये भी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, नहीं। इसमें आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें। सबकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है कि कितनी देर वो उस चीज़ को कर पाता है। अगर आप 2 मिनट भी कर पा रहे हैं, 1 मिनट भी कर पा रहे हैं, तो उसका भी तरीका है। छोटी विधियाँ भी मैं आपको दूंगा, बड़ी विधियाँ भी आपको दूंगा, और साथ में उनके साथ साथ जो थ्योरेटिकल है और जो स्किल्स हैं छोटी छोटी, कैसे उनका अभ्यास करना है डेली लाइफ में। आप अपने काम को करते करते कर सकते हैं, आप खाना बनाते बनाते कर सकते हैं उन विधियों का अभ्यास। किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप मेडिटेशन कर भी लेंगे। आप वॉक करते करते कर सकते हैं। शुरुआत में मैं वॉक के टाइम नहीं बताऊंगा। शुरुआत में मैं कुछ दिन पहले, 10 दिन ऑलमोस्ट, आपको मैं बैठ के ही कुर्सी चेयर पर बैठ के, लेट के थोड़ा सा ऐसे
आरामदायक स्थिति में ही करवाऊँगा। बाद में मैं आपको एक्टिविटीज़ के साथ भी जागरूक रहना, कनेक्ट होना, उसको अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगा। फिर आप वॉक करते रहो। मान लो 20 मिनट आप वॉक करते हैं तो 20 मिनट आप माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं। आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देखते रहो, माइंडफुलनेस उसके साथ आप जोड़ सकते हो। माइंडफुलनेस एक मेंटल स्किल है जो आपसे संबंधित है और उसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूँ और अभ्यास आपको ही करना है। ऑप्शन मैं आपको दूंगा कि आप 2 मिनट करें। 2 मिनट अगर आप करते हैं दिन में 5 बार करें, 10 बार करें। अगर आप 20 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं तो आप दिन में 1 या 2 बार कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो ठीक ऐसे ही जैसे कोई हम फिजिकल स्किल है, जितना अभ्यास हम करेंगे उतने ज़्यादा पारंगत होते चले जाएंगे उसमें। सुन के छोड़ देंगे तो फिर जो चीज़ें हम पहले भी सुन के छोड़ चुके हैं तो इसको भी छोड़ देंगे, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर क्वालिटी में चेंज नहीं होने वाला। फिर तो हम वही जीवन जिएंगे जो हम जीते ही जा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको ऑडियो और वीडियो फॉर्म दोनों ही आपको मैं शेयर करूंगा। दोनों के ही मैं आपको लिंक दूंगा जो कि मैंने अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किए होंगे। डेली के डेली मैं रात को रिकॉर्ड करूंगा, उसको दिन में सुबह आपको भेज दूंगा। आप उसका अभ्यास करें। किसी दिन छूट जाए तो अगले दिन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। कोई ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई बहुत नियम बनाना ज़रूरी है, ना ही इसमें कोई ये है कि आप भोजन किए हों, खाली पेट हों, मोटे हों, पतले हों, बीमार हो, आप बेड पे भी लेटे हुए हैं, बेड रेस्ट भी है आपका, तो भी आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट माइंडफुलनेस तभी होती है वैसे तो। कोई भी इसको कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाने में आगे हम एक और कोर्स लेके आएंगे, फोकस। लेकिन बेसिक नहीं पता होगा तो फोकस भी मैकेनिकल हो जाएगा। जो मैं विधियाँ आगे बताऊंगा फोकस को बढ़ाने की, वो नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएंगी, छूट जाएंगी। अब इसमें बिल्कुल हम बेसिक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, खुद की मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़े से भी चिंतित हैं, तो आप ये मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी मैंने सिर्फ इतनी ज़्यादा कम इसलिए रखी है कि हर कोई इसको कर सके। और फीस भी ज़रूरी है। ऊर्जा के आदान प्रदान का सिद्धांत मैंने कई क्लासेज में मैं समझा चुका। अगर आप नहीं किसी चीज़ के लिए कुछ दे सकते तो फिर आप समय भी नहीं देंगे। अगर आप 500 भी नहीं देंगे तो आप समय भी नहीं देंगे, फिर आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं, आप वो करेंगे ही नहीं, फिर आपके लिए वो चीज़ मैटर करती ही नहीं, फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। हो सकता है कभी बाद में हो जाए लेकिन अभी नहीं है। तो इसलिए मैंने जितना हो उसका उतना एक्सेसिबल इसको बनाने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। जितना हो सकेगा उतने सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अभी भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चेक करेंगे तो बहुत तरीके मिल जाएंगे वहाँ पर, लेकिन एक आम भाषा में डेली लाइफ की चीज़ों से उसको रिलेट करके मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि सिंपल से सिंपल, कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति तक भी वो मैसेज पहुँच सके, वो शिक्षा पहुँच सके। हाई लेवल पर तो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे, जानकार, खुद के प्रति जागरूक, सेल्फ अवेयर हैं, वो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी। आप में से भी बहुत लोग करते होंगे, जानते होंगे, नहीं तो करते नहीं होंगे तो पता ज़रूर होगा। लेकिन ये मेरे देश की शिक्षा है, मेरे देश की विद्या है, तो मेरे देश के सिंपल से सिंपल व्यक्ति तक पहुंचाना इसको मेरा काम है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बना रहा, ना ही मैंने बनाया है। महात्मा बुद्ध ने इसको शुरू किया था नॉर्मली। विपश्यना जो हम करते हैं वो भी माइंडफुलनेस का ही एक पार्ट है, उसमें भी हम वही चीज़ें सीखते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और डाइल्यूट कर दिया है और छोटे छोटे स्टेप्स में समझा दिया, बिल्कुल ABC से, तो वो चीज़ समझ में आ पाएगी। तो आज की इस पॉडकास्ट में, आज की इस ऑडियो में मैंने यही सब बताने की कोशिश की। और ऑडियो के फॉर्मेट भी ऐसे ही रहेंगे जैसा आप अभी सुन रहे हैं, वैसे ही मैं आपको थ्योरेटिकल भी देने वाला हूँ और प्रैक्टिकल अभ्यास भी देने वाला हूँ
बहुत लंबा कोई नहीं होगा कि आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़ेगा। 2-4 मिनट का थ्योरेटिकल होगा और 15 से 20 मिनट का हर रोज़ का अभ्यास होगा, जो आप छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, बड़े में भी कर सकते हैं। छोटी छोटी विधियाँ भी मैं आपको बीच बीच में दूंगा। तो इस प्रकार से हम इस कोर्स में चलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट हर जगह, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर भी, सबके पास मैसेज भी की हुई हैं। तो वहाँ पर कांटेक्ट करके खुद को इनरोल कर सकते हैं। आने वाले थर्सडे से हम इसको शुरू कर देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें इनरोल करें। तो आज की ऑडियो में इतना ही था, आज की इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉडकास्ट में, कोर्स में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।